अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में दैट इज़ पॉइंटर्स। आज हम पॉइंटर्स के मतलब डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस में एक्चुअली पॉइंटर्स हैं क्या और हम इनको कैसे जो है ना वो सी प्लस प्लस के अंदर डील करते हैं। अभी हम पहले जैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली पॉइंटर्स हैं क्या। पॉइंटर is a variable whose value is the address of another variable। पॉइंटर एज सच कोई जो ना वेरिएबल नहीं है कि जिसके अंदर हम डायरेक्ट कोई वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाएं, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाते हैं। साइज ऑफ पॉइंटर्स इज़ ऑलवेज 4 बाइट्स। जो पॉइंटर्स होते हैं उनके साइज़ हमेशा 4 बाइट्स होते हैं, ठीक है। कि लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लाइक के अब हम सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स एंड विजुअल स्टूडियो, तो उसका कुछ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होते हैं ये पॉइंटर्स, ठीक है। तो लेकिन अभी तक जो सी प्लस प्लस में हम विजुअल स्टूडियोज़ या डेव पे जितना भी देखा, लेकिन उनका साइज़ जो पॉइंटर्स का वो बना रहे हैं वो 4 बाइट से रिजर्व है। अब इसका सिंटैक्स ये है कि हम टाइप लिखते हैं कि वो किस टाइप का पॉइंटर है, और उसके बाद हम लिखते हैं उसका नेम कि उस जो पॉइंटर है उसका पॉइंटर वेरिएबल है उसका हम नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नीचे 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर करवाए हैं, जिसमें पॉइंटर ए जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके बाद हमने कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया जो ch, और फिर डी पॉइंटर हमने डिक्लेयर करवाया जो कि डबल टाइप का है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे कि एक्चुअली ये होल्ड क्या करें। हमने लास्ट अभी जो स्लाइड पढ़ी है इसमें हमने देखा है कि वो एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसमें एक्चुअली वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक पॉइंटर है और एक ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, और इसका एड्रेस ABCD 1 2 3 है। सपोज किया कि इसका एड्रेस मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि उसका एड्रेस है ABCD 1 2 3, तो जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर एक्चुअली इसकी वैल्यू को नहीं होल्ड करेगा, लेकिन इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। पॉइंटर ऐसा मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि वो कोई वैल्यू को होल्ड नहीं करता, वो एड्रेस को होल्ड कर लेता है कि मेरे पास इस चीज़ का, इस वेरिएबल का, इस शख्स का एड्रेस है, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट विद दैट एड्रेस। कि आपकी मर्जी है कि आप अब उस एड्रेस के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर के पास किसी चीज़ का एड्रेस है, तो आप उस जब एड्रेस को होल्ड कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस एड्रेस को लेकर इसकी वैल्यूज तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर्स की जो है वो जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप अगर इसके पास अगर एड्रेस है किसी वेरिएबल का, तो आप एड्रेस को यूज़ करके इसकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है रेफरेंस ऑफ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का एक्चुअली रेफरेंस क्या होता है। अज्यूम कर लें, हम सपोज ये कर लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल ए है जो कि इनिशियलाइज्ड है एज अ इंटीजर, कि हमारे पास एक वेरिएबल जो है ए है वो इनिशियलाइज्ड है एज अ इंटीजर, उसकी मैंने वैल्यू जो 6 रखी हुई है। तो इस वेरिएबल का डेफिनेटली कोई ना कोई एड्रेस होगा। वो सपोज हमने कर लिया कि उसका जो एड्रेस है वो दिस वेरिएबल ABC 123x23 है, ठीक है। कि मतलब इसका जो एड्रेस होगा वो ये ABC 123x23 एड्रेस हमने सपोज कर लिया। तो हमें अगर ये बताना होगा, हमें इस वेरिएबल का रेफरेंस देना हो, तो हम किस तरह रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस हम कुछ इस तरह देंगे, देन द रेफरेंस ऑफ वेरिएबल ए विल बी दिस एड्रेस। तो इसका जो रेफरेंस होगा वो इसका एड्रेस होगा, कि मीन के हमने जो अगर किसी शख्स ने कहना कि मुझे उसका रेफरेंस बताएं, तो आप उसका रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस बताएंगे। तो इसी तरह मैंने अगर ए का रेफरेंस बताना तो मैं ए का एड्रेस बताऊंगा। मीन इफ एनी बॉडी वांट टू एक्सेस वेरिएबल ए, अगर कोई ए को एक्सेस करना चाहता है देन ही विल हैव टू यूज इट्स रेफरेंस, तो उसे फिर ये रेफरेंस इस्तेमाल करना होगा।
इन सिंपल वर्ड द इट्स एड्रेस इज इट्स रेफरेंस। तो मतलब इसका समझाने का मतलब ये है कि किसी अगर मुझे वेरिएबल का रेफरेंस बताना है तो उसका रेफरेंस एक्चुअली उसका एड्रेस होता है। ठीक है, अब अगर मैंने तो रेफरेंस ऑफ वेरिएबल के हिसाब से अभी देखा है, अगर मुझे पॉइंटर्स के हिसाब से रेफरेंस को डील करना पड़े, मतलब रेफरेंस बताना पड़े, तो वो तब क्या होगा? अगर मेरे पास ये शख्स जो पॉइंटर है, ठीक है, और एक मेरे पास वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू मैंने डिक्लेयर करवाई है 123, राइट। अब मैंने ए की वैल्यू 123 डिक्लेयर करवाई है, तो ए का जो एड्रेस है वो है ABC 123 क्रॉस 23, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। अब अगर मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाता हूँ, ये जो मेरे पास पॉइंटर है इसका नाम मैंने रखा है P, इंटीजर टाइप का है, और उसके पास जो एड्रेस है वो एक है। अब हमें पता है कि पॉइंटर जो एक्चुअली किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली इसके पास जिसका एड्रेस होगा वो इस वेरिएबल का होगा, और वो एड्रेस होगा ABC 123 क्रॉस 23। ठीक है, अब जो किसी वेरिएबल जिस तरह A के अंदर 123 स्टोर है, इसी तरह B के अंदर जो होगा स्टोर होगा उसकी वैल्यू, वो इस वेरिएबल का एड्रेस होगा 123 क्रॉस 23। ठीक है, अब जिस तरह मैं C आउट करवाऊँ, A को कराऊँ, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं C आउट P को कराऊँ, तो जो P के अंदर वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल का एड्रेस होगा, तो मुझे जो आउटपुट आएगी वो इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो आएगा। तो वो जो एड्रेस होगा 123 क्रॉस 23, वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, कि ये पॉइंटर था, इस पॉइंटर के अंदर मैंने इसका एड्रेस होल्ड करवाया। अब इसका जो एड्रेस है एज अ वैल्यू है P की, तो P की जब मैं वैल्यू आउटपुट कराऊंगा तो डेफिनेटली इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो उसका एड्रेस है, तो वो मेरे पास एड्रेस ही A का आएगा। क्लियर है? अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो डीरेफरेंसिंग क्या होती है। डीरेफरेंसिंग मीन टू रेफर ओवर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कि हम किसी वेरिएबल का जो एड्रेस है अब उसको भी रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने A की वैल्यू थी 123 और उसका एड्रेस था हमारे पास 123 ABC 123 क्रॉस 23। ये A का एड्रेस है, ये उसकी वैल्यू है। मैंने पॉइंटर डिक्लेयर करवाया था P, उसके अंदर मैंने एड्रेस होल्ड करवाया था, किसका एड्रेस होल्ड करवाया था मैंने A का। मीन कि जो P के अंदर एज अ वैल्यू जो P की स्टोर होगी वो उसका एड्रेस होगा। क्लियर? अब ABC 123 क्रॉस 23 जो है वो P के अंदर स्टोर है। अब P के अंदर जब ABC क्रॉस 123, अब इस P के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है 123 BBC 123 क्रॉस 23 जो कि एड्रेस है A का। अब मैं अगर P को एज अ आउटपुट करवाऊँ तो जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर है वो एज अ एड्रेस स्टोर है P का, A का सॉरी। जो P के जब मैं आउटपुट करवाऊँगा तो इसकी जो वैल्यू आउटपुट होगी वो A का एड्रेस होगा। अब मैं इसको डीरेफरेंस करने लगा हूँ। अब डीरेफरेंस का तरीका ये है कि क्योंकि ये जब मैं आउटपुट कराऊंगा तो मेरे पास ABC 123 क्रॉस 23 एड्रेस आएगा। अब मैं जब इसको डीरेफरेंस करूँगा, डीरेफरेंस करने का तरीका ये है कि आप किसी भी एड्रेस से पहले एक स्टैटिक ऑपरेटर लगाते हैं। वो क्या करता है कि उस एड्रेस पे जो कंटेंट पड़ा होता है उस कंटेंट को एक्सेस करता है। ठीक है, अब मैं क्योंकि मेरे पास P के अंदर जो वैल्यू है वो एज अ एड्रेस है किसी वेरिएबल का, तो जो स्टैटिक ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, इस एड्रेस को रेफरेंस कर देगा, मतलब एज अ डीरेफर कर देगा। इसकी जो कंटेंट है उनको एक्सेस करेगा। पहले क्या होता था, रेफरेंस हम देते थे P का तो वो उसका एड्रेस आ जाता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस रेफरेंस को फिर इन्वर्स कर रहा हूँ कि मीन के उस रेफरेंस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 123 है, तो वो मैं इसको डीरेफर करके एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीरेफरेंस का तरीका ये है कि हम किसी भी पॉइंटर्स के साथ उसका पॉइंटर के साथ स्टैटिक लगा लें तो वो डीरेफर हो जाता है। अब डबल पॉइंटर्स पर आने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसकी
कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कंपाइलर के ऊपर ताकि हम जो ना वो बेहतर समझ सकें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मुझे इसको यूज़ करने दें। ये जस्ट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो काम जो है वो एज सच उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ इंटीजर ए, और उसके अंदर मैं वैल्यू रखवाता हूँ 123। क्लियर। अब मैं सी आउट करवाता हूँ इसका एड्रेस। तो एड्रेस जो ना वो एड्रेस आउटपुट करवाने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट 7 दबाएं, एंड का ऑपरेटर और उस वेरिएबल का नाम लिखे साथ, तो वो उसका एड्रेस गेट कर लेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब जो ये वेरिएबल है उसका एड्रेस मेरे पास आया है 006 FFB4C जो कि हेक्सा में है। अब ये इसका एड्रेस है कि किस एड्रेस पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो ये जो एड्रेस है ये एक्चुअली इस ए का रेफरेंस है कि वो उस ए का रेफरेंस क्या है कि वो इस एड्रेस पे पड़ा होगा। ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं एक इसी जो है वो वेरिएबल के एड्रेस को डी रेफर करूँगा कि जो मतलब कि पहले मैंने एड्रेस गेट किया था, अब मैं एड्रेस उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, कुछ कंटेंट पड़ा हुआ उसको मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो डी रेफरेंस का तरीका ये होता है कि हम स्टैरिक लगाते हैं और उसके बाद उसका एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल का। अब मैं जब ये करूँगा तो इतने से काम में मेरे पास जो है वो जस्ट उसका कंटेंट आ जाएगा। पहले मैंने रेफरेंस किया था, रेफरेंस था, एंड देन आफ्टर दैट मैंने इसे डी रेफर किया। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। क्लियर है कि पहले मैंने उसका एड्रेस गेट किया, अब जैसे ही मैंने उसके एड्रेस को डी रेफर किया मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है। यही केस है हमारे पॉइंटर्स के साथ भी कि मैं अगर एक पॉइंटर डिक्लेयर कराऊँ, पी पॉइंटर है जो कि मैंने डिक्लेयर करवाया है एज अ इंटीजर टाइप पॉइंटर है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पी के अंदर जो एड्रेस रखवाता हूँ वो मैं रखवाता हूँ ए का। ठीक है। अब मैंने पी के अंदर एड्रेस रखवाया ए का, तो एज सच जो पी की वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो जो हमें यहाँ से एड्रेस मिल रहा है ए का, वही एड्रेस जो है वो एक्चुअली पी की वैल्यू होगी। मैं इसको आउटपुट करवा के आपको दिखाता हूँ। सी आउट वैल्यू ऑफ पी इज द एड्रेस ऑफ ए, जो कि क्या है पी एंड एल। ठीक है। और यहाँ से मैं करवा लेता हूँ सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें कि एड्रेस ऑफ ए जो एड्रेस ऑफ ए है वही वैल्यू ऑफ पी है जो कि एक्चुअली ए का एड्रेस हमारे पास आ रहा है। मीन कि जो मेरे पास पी के अंदर मैंने स्टोर किया है वो उसकी जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल का एड्रेस है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस जो वेरिएबल है पी है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसको डी रेफरेंस करना है। तो सिंपली हमें पता है जैसे हमने पहले एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ किया है वही अगर करेंगे कि मैं पॉइंटर लगाता हूँ और मैं पी अगर लगाता हूँ, क्योंकि पी के अंदर एड्रेस है वेरिएबल ए का, तो जैसे मैं उसको डी रेफर करूँगा तो वो एक्चुअली मुझे उस वेरिएबल की जो वैल्यू, उस वेरिएबल का एड्रेस गेट करेगा और एड्रेस से फिर वो डी रेफर करके उसकी वैल्यू निकाल देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो उसने उसकी वैल्यू को डी रेफर किया और उसको पॉइंटर को डी रेफरेंस किया और उसकी जो वैल्यू थी उसने वो आउटपुट करवा दी। क्लियर है कि अब जो पहले हमने क्या किया कि P के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ A का, जो था ये एड्रेस था, P की हमने वैल्यू आउटपुट करवाई तो वो ही हमें मिली और उसकी वैल्यू जो कि एक्चुअली A का एड्रेस था।
अब मैंने इसी एड्रेस को डी रेफरेंस किया कि मीन कि इस एड्रेस पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, वो मैंने पॉइंटर्स लगा के मैंने डी रेफरेंस किया। तो मुझे एक्चुअली इस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ था, ए, और ए की वैल्यू जो क्या थी मेरे पास 123, तो वो मुझे 123 आउटपुट में मिल गई। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो साइज़ होता है पॉइंटर्स का वो सेम होता है, वो होता है सेम लाइक 4 बाइट्स जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, उसको हम भी इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर ए नहीं, ए पहले डिक्लेयर करवाया हुआ है मैंने। इंटीजर बी 4 पॉइंटर ch और जो डबल है या फ्लोट है पॉइंटर f। अब मैं इनके साइजेस जो है वो एक्चुअली प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, साइज ऑफ फंक्शन को यूज़ करूँगा b, फिर मैं साइज ऑफ ch और साइज ऑफ f एंड l। ठीक है, ये मैंने इसको मैं आउटपुट करवाता हूँ। तो आउटपुट करवा कर मैं जब देखूँगा तो इनके साइजेस मुझे इक्वल मिलने चाहिए, जो क्या है 4 बाइट्स, 4 4 4। क्लियर है कि मीन कि जो पॉइंटर होता है उसका साइज़ हमेशा 4 होता है। आइदर वो इंटीजर टाइप का हो, 4 का, फ्लोट का हो, स्ट्रिंग का हो, किसी तरह का भी हो, उसका जो साइज़ होता है हमेशा 4 बाइट्स रहता है। अच्छा, उसके बाद ये एफ रेफरेंस हम वार्निंग्स आ रही हैं, तो वार्निंग्स को रोकने का तरीका ये है कि आप इसको जस्ट एक थोड़ी सी छोटी सी इंस्ट्रक्शन है वो लगा लें। उसको हम कहते हैं प्रैग्मा वार्निंग डिसेबल, और एरर का जो वार्निंग का जो नंबर है 4101 है। ठीक है, जैसे ये यूज़ करने से हमें ये वार्निंग्स है ये रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं इसके जो अभी हमने क्या किया कि उसके साइजेस प्रिंट करवाए, उसकी एड्रेस होल्ड करवाया। अब एड्रेस से हमने डी रेफरेंस किया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक और काम करते हैं कि हम जो पॉइंटर के थ्रू, क्योंकि मुझे यहाँ पॉइंटर में जो वैल्यू मिल रही थी वो मिल रही थी 123। अब अगर मैं इस पॉइंटर के थ्रू चाहूँ कि इस a की वैल्यू में चेंज आए, तो वो मैं कैसे करूँगा कि सिंपली आप क्या करेंगे, पॉइंटर को यूज़ करेंगे, उसको डी रेफरेंस करेंगे। डी रेफरेंस करने से क्या होगा कि आप एक्चुअली इसके कंटेंट्स तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही कंटेंट पर पहुँचे आप इसकी वैल्यू जो चाहें रखना चाहे वो रखें। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको आउटपुट करवाएं। ठीक है, कि मीन कि आपने पॉइंटर्स के थ्रू किसी दूसरे वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आप उसको डी रेफरेंस के थ्रू आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब इस डी रेफरेंस का ये भी फ़ायदा होता है कि हम किसी भी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डबल पॉइंटर्स के ऊपर कि डबल पॉइंटर्स एक्चुअली कैसे हम डबल पॉइंटर्स को डील करते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको डी रेफरेंस का एक परफेक्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है ना वो आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ 123। अब मैं एक और पॉइंटर डिक्लेयर करवाता हूँ b, उसके अंदर एड्रेस रखवाता हूँ a का। एक और पॉइंटर डिक्लेयर करवाता हूँ डबल पॉइंटर, जिसके अंदर मैं एड्रेस रखवाता हूँ इसका b का। ठीक है, इससे पहले हम इसकी जो स्लाइड है उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि एक्चुअली वो वहाँ पे क्या है। अगर मैं a को 5 डिक्लेयर करवाऊँ, b को मैं a का एड्रेस दूँ, जो डबल पॉइंटर्स मैं डिक्लेयर करवाऊँ b का। अभी आपने इस तरफ नहीं देखना, इस तरफ कुछ नहीं देना। अभी मैं जो स्टेप पे आपको समझाऊँ उस पर कंसंट्रेशन करनी है कि a मैंने 5 डिक्लेयर करवाया,
बी में मैंने पॉइंटर जो बी का था उसके अंदर मैंने एड्रेस रखवाया है ए का, और जो डबल पॉइंटर्स मैंने डिक्लेयर करवाया है उसके अंदर मैंने एड्रेस रखवाया है बी का। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आउटपुट करवाता हूँ एड्रेस ऑफ ए, तो इसमें जो आउटपुट आएगी वो इस ए का एड्रेस होगा कि वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। तो इसका एड्रेस मेरे पास आ गया 004FF8B78। ठीक है, जो इसका एड्रेस आया है वो मेरे पास, वो उसकी मेमोरी लोकेशन का जो इसकी वैल्यू जो एड्रेस आया है वो उसकी मेमोरी लोकेशन मेरे पास ये आ गई। अच्छा, उसके बाद मैंने दिया हुआ था बी को एड्रेस दिया हुआ था ए का, तो मीन के जो बी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो एड्रेस ऑफ ए का स्टोर हुआ होगा, तो जो बी की वैल्यू होगी और ए का एड्रेस होगा वो दोनों सेम होगी। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर किसकी वैल्यू किसका एड्रेस है, वो ए का एड्रेस है। तो जो जब मैं बी की वैल्यू को आउटपुट कराऊंगा तो वो मेरे पास उसका एड्रेस आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद मैं एड्रेस ऑफ बी आउटपुट कराता हूँ कि क्योंकि पॉइंटर भी किसी न किसी लोकेशन पे पड़ा होगा, तो पॉइंटर का अपना भी कोई एड्रेस होगा, तो उसका जो अपना एड्रेस है वो मैंने आउटपुट करवाया, वो है 004FFB6C। ठीक है, ये मेरे पास उसका पॉइंटर का एड्रेस आ गया जो कि जिस लोकेशन पे वो बी पॉइंटर पड़ा हुआ है। अब उसके बाद मैंने डी रेफरेंस किया बी को, तो इसका हमें पता है ऑलरेडी, ये हमने पीछे पढ़ लिया। जब मैं बी को डी रेफरेंस करूँगा तो मेरे पास बी के अंदर एड्रेस है ए का, अब उस ए के एड्रेस पे वैल्यू है 5 की, तो वो मुझे 5 मिल जाएगी, तो वो मुझे 5 यहाँ मिलेगी। अब उसके बाद मैं करता हूँ सी आउट करवाता हूँ सी को। अगर मैं सी को आउटपुट कराऊँ तो सी के अंदर एड्रेस जो क्योंकि डबल पॉइंटर्स है, तो जो डबल पॉइंटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी को अगर मैं आउटपुट कराऊंगा तो सी के अंदर एड्रेस है बी का, अब वो जाता है बी के एड्रेस पे, बी के एड्रेस के अंदर जो है वो एड्रेस है ए का, तो वो उसको जो डी रेफरेंस उसने एक्चुअली जो किया हुआ है वो इसके ए के एड्रेस तक किया हुआ है। मीन कि जब हम यहाँ पे जाते थे, जब हम सिंगल पॉइंटर को डी रेफर करते थे, तो वो जो उस पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का हमने एड्रेस रखा था उसके एड्रेस की वैल्यू वो लेके आता था, उसके एड्रेस की वो वैल्यू लेके आता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने पॉइंटर सी को, अभी सिंगल पॉइंटर हम कर रहे हैं, डबल पे नहीं हम जा रहे, इस पॉइंटर को जब वो डी रेफरेंस करेगा सी के अंदर किसका एड्रेस है बी का। ठीक है, वो जो बी का एड्रेस है तो बी के एड्रेस के अंदर वैल्यू किसकी स्टोर है, वो ए के वेरिएबल की एड्रेस स्टोर है कि जो बी का जो वेरिएबल है, बी जो के अंदर जो वैल्यू है वो एक्चुअली ए का एड्रेस है, तो जो ए का एड्रेस होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें मिल गया 004FFB78 वो, और जो बी ए का एड्रेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें डी रेफरेंस पे उस एड्रेस पे बड़ी वैल्यू मिलती है, तो हमने सी को डी रेफरेंस किया, सी को जब डी रेफरेंस किया वो आया एड्रेस ऑफ बी पे, आया, तो बी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में ए का एड्रेस है, तो उसने उसको आउटपुट करवा दिया। अब हम इसको डी रेफरेंस करेंगे, डी रेफरेंस को फिर डी रेफरेंस कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा कि जब वो जाएगा बी के एड्रेस पे जाएगा, बी के एड्रेस पे गया तो वो एक्चुअली उसे एड्रेस मिला ए का, जो बी की वैल्यू थी वो ए का एड्रेस था। जब उसने उस एड्रेस पे भी डी रेफरेंस किया तो उस एड्रेस पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है 5, तो उसने वो 5 को आउटपुट करवा दिया। क्लियर है कि मतलब कि डी रेफरेंस से हमें उस एड्रेस पर वैल्यू मिलती है, जब हमने डबल पॉइंटर्स को डी रेफरेंस किया तो उस एड्रेस पे गया, उस एड्रेस पे आगे जो वैल्यू थी उसने वो हमें वैल्यू को आउटपुट करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे ए, अगर मेरे पास वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इनके अपने एड्रेसेस हैं, ये वाले एड्रेसेस हैं इनके। ए पे मेरे पास वैल्यू है 5। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर बी जब मैंने उसके अंदर एड्रेस स्टोर किया तो जो बी की एक्चुअल में वैल्यू है वो ए का एड्रेस है, तो जो ये ए का एड्रेस होगा वो बी की वैल्यू है,
और बी का अपना भी कोई एड्रेस है तो वो ये वाला उसका एड्रेस हो गया। अब मैंने क्या किया कि जो पॉइंटर यूज़ किया था सी, उसके अंदर एड्रेस रखवाया था बी का, तो जो ये वाला एड्रेस होगा वो इसकी एक्चुअल में वैल्यू बन जाएगी, और जो सी का वो अपना भी कोई एड्रेस होगा। अब मैं जब एड्रेस ऑफ ए आउटपुट कराऊंगा तो वो मुझे ये मिलेगा। जब मैंने बी का कराया तो बी के अंदर जब मैं बी का कराऊंगा तो बी की मुझे वैल्यू चाहिए ना, बी की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये वाला एड्रेस होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एड्रेस ऑफ बी कराऊंगा तो मुझे जो ये बी है इसका अपना एड्रेस है वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। अब इसके बाद मैं डी रेफरेंस करता हूँ इस पॉइंटर बी को। अब वो आएगा इसके एड्रेस पे आया। जैसे उसे डी रेफरेंस का पॉइंटर मिला तो वो वापस इस एड्रेस से इस एड्रेस पे जाएगा, और इस एड्रेस पे उसे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू से मिल जाएगी। अब मैं करता हूँ पॉइंटर सी को डी रेफरेंस करता हूँ। सी के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इस बी का, वो जाएगा इस एड्रेस पे। इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो इस वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। अब अगली बार मैं करता हूँ उसको भी डी रेफरेंस करता हूँ, तो वो गया इस एड्रेस पे, क्या इस एड्रेस पे उसे वैल्यू मिली ये वाली, वो ये अगेन किसी वेरिएबल का एड्रेस है तो वो उस एड्रेस पे जाएगा, और उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था डबल पॉइंटर्स का काम। अब इसको मैं मशीन पर रन करता हूँ। मैं करता हूँ सी आउट करवाता हूँ एड्रेस ऑफ ए को, एंटर। उसके बाद मैं सी आउट करवाता हूँ बी को, एंटर। उसके बाद मैं फिर आउटपुट करवाता हूँ, डी रेफरेंस करता हूँ बी को, एंटर। फिर मैं डी रेफरेंस करता हूँ सी को, एंटर। और फिर मैं डी रेफरेंस करता हूँ उसी सी पॉइंटर्स को, एंटर। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, सी आउट करवा लेता हूँ एड्रेस ऑफ बी का भी अपना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, उसने एड्रेस ऑफ ए करवाया, आउटपुट बी के अंदर जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में उसका एड्रेस था, तो उसने वो भी एड्रेस आउटपुट कराया सेम है। फिर उसने बी को डी रेफरेंस किया तो 123 हमारे पास आ गया। उसके बाद उसने एड्रेस ऑफ बी करवाया क्योंकि वो पॉइंटर भी किसी लोकेशन पे पड़ा होगा। उसके बाद उसने डी रेफरेंस किया सी को डी रेफरेंस किया, तो मतलब कि सी के अंदर किसका एड्रेस है, बी का, और बी के अंदर वैल्यू जो स्टोर होगी वो ए के उसके अंदर ए का एड्रेस है, तो उसने वो एड्रेस आउटपुट करवा दी जो कि ए वाला एड्रेस है। फिर उसने उसको भी डी रेफरेंस किया, तो जो वो इस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है 123, उसने हमें वो 123 वैल्यू दे दी। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रिंग्स के पॉइंटर्स को हम डिस्कस करते हैं कि हम स्ट्रिंग के साथ हम किस तरह पॉइंटर्स को हम एक्चुअली हैंडल करते हैं। हम लिखते हैं कॉन्स्ट 4 पॉइंटर, उसका नेम लिखते हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं लेट्स सपोज आतिफ। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग लिखी। अब मैं करता हूँ सी आउट करवाता हूँ स्ट्रिंग को, एंटर, और मैं इसको आउटपुट करवाऊँगा तो डेफिनेटली ये मुझे उसने ए प्रोवाइड किया। अच्छा, अब जो ये उसने मुझे बजाय कि मुझे पूरा नाम प्रिंट करवाने के उसने ए क्यों प्रिंट करवाया, वो इसलिए करवाया क्योंकि कॉन्स्ट 4 एक्चुअली उसकी फर्स्ट कैरेक्टर को हैंडल करेगा। जब उसने उसके फर्स्ट कैरेक्टर को हैंडल किया तो क्योंकि जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो उसका एड्रेस है वो एक्चुअली इस स्ट्रिंग का एड्रेस है, इस वेरिएबल का एड्रेस है। जो उस वेरिएबल का एड्रेस होगा वो हमें उस स्ट्रिंग के पहले इंडेक्स का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, कि जो उस स्ट्रिंग के पहला इंडेक्स है वो उसका एड्रेस एक्चुअली इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट करवाता हूँ, पॉइंटर स्ट्रिंग +1 करता हूँ, एंटर। ठीक,
ठीक है। अब उसने मुझे टी प्रिंट करवाया, मतलब कि वो उसने क्या किया कि इस स्ट्रिंग के एड्रेस पे गया, स्ट्रिंग के जब एड्रेस पे गया तो उसे यहाँ पे कोई एड्रेस मिला, उसने उस एड्रेस को डी रेफरेंस किया, तो जब डी रेफरेंस किया तो उसे वो वैल्यू मिल गई जो क्या थी, ए थी। अब अगली बार उसने स्ट्रिंग +1 किया, मतलब कि उस एड्रेस से +1 4 बाइट्स फिर जंप किया। जब उसने जंप किया तो उसे यहाँ पे कोई एड्रेस मिला, अब उस एड्रेस को उसने फिर डी रेफरेंस किया तो उसे ये टी की वैल्यू मिल गई। फिर वह अब फिर दोबारा अगर हम करेंगे स्ट्रिंग +2 करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसकी जो नेक्स्ट में जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट करवा देगा। ओहो, ठीक है, ATI क्लियर है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर हम पॉइंटर्स ऑफ करैक्टर टाइप पॉइंटर्स अगर स्ट्रिंग्स के लिए डिक्लेयर करवाते हैं तो एक्चुअली वो पूरी स्ट्रिंग्स नहीं, उसके पहले इंडेक्स का एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है। जब हमें पहले इंडेक्स का एड्रेस प्रोवाइड कर देता है तो वो हम जो है वो पूरी एक्चुअली उस स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीमेंटिंग, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हम करके उसके एड्रेस को ट्रैवर्स कर सकते हैं और उसके डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यूज़ को भी गेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का प्रोग्राम दे दिया जाए कि आपको इसी तरह की पॉइंटर स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करवानी है और उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो आप उसकी लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई भी स्ट्रिंग जो होती है उसके एंड पे एक नल कैरेक्टर पड़ा होता है जो कि इस फॉर्म में होता है, ठीक है। वो इस फॉर्म में एक नल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे एम्बेड हुआ होता है कि हर एक स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, वो बैकएंड पे हर एक स्ट्रिंग के एंड पे एक नल कैरेक्टर पड़ा होता है। हमने क्या देखा कि हमने पहले उसके अगर हमें पहला इंडेक्स चाहिए था तो हमने क्या किया था, क्योंकि इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है पहले इंडेक्स का, तो हमने इसके पहले इंडेक्स के एड्रेस को क्या कर लिया था, डी रेफरेंस कर लिया था, ठीक है। डी रेफरेंस किया तो हमें ए मिल गया। अब हमने क्या किया कि जस्ट हमें इंक्रीमेंट करते जा रहे थे, तो इंक्रीमेंट करते करते हमें नेक्स्ट एड्रेस मिल रहा था, उसको डी रेफरेंस करते जा रहे थे। जैसे ही डी रेफरेंस करते थे हमें उस इंडेक्स पे बड़ा कैरेक्टर मिलता जा रहा था। अब इस बात यहाँ से क्लियर होगी कि हम इंक्रीमेंट करके आगे उस स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ अगर क्योंकि हर स्ट्रिंग के एंड पे एक नल कैरेक्टर पड़ा होता है तो हमें ये पता चलता है कि अगर किसी स्ट्रिंग के एंड पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर एंड पे नल कैरेक्टर पड़ा मिल गया हमें तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग क्या होगी है, एंड होगी है, तो हमें उसकी लेंथ इजीली फाइंड हो सकती है। वो कैसे है कि हम अगर वाइल लूप यूज़ करें और उसमें हम कंडीशन ये लगाएं कि अगर तो वाइल के डी रेफरेंस हम करते हैं स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम आई को अगर डी रेफरेंस करें तो डी रेफरेंस करेंगे 0 है तो 0 प्लस उसका एड्रेस करेगा, हमें ए मिल जाएगा। अब हमें कैरेक्टर को कंपेयर करना है किसके साथ, नल कैरेक्टर के साथ। अगर तो नल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता जाए, आई को प्लस प्लस करता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, या आई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अगर ले लें तो उसको हम क्या कर लेते हैं, 0 के साथ डिक्लेयर करवा लेते हैं। और लेंथ को हम क्या करते जाएंगे, लेंथ प्लस इक्वल टू 1, लेंथ को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही उसे एंड पे नल कैरेक्टर मिलेगा वो लूप ब्रेक कर जाएगा और हमें वो लेंथ मिल जाएगी। तो सी आउट करवा लेते हैं उसकी लेंथ को, ठीक है। उसने वो 4 आउटपुट करवा दी क्योंकि एंड पे गया 0 1 2 3 4 मतलब 1 सिर्फ जो ना वो एंड पे जब जाएगा तो उसे नल कैरेक्टर मिलेगा, वहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा और लेंथ में एक्चुअली वो क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, इसकी जो लेंथ है वो 4 हो चुकी होगी। मैं यहाँ पे इसको आउटपुट भी करवा के दिखा देता हूँ आपको कि इसको आउटपुट करवाएंगे, कंट्रोल सी आउट, ठीक है, एंड
ठीक है। तो मतलब उसने हर कैरेक्टर को साथ साथ आउटपुट भी करवा दिया। ठीक है, क्लियर है इस चीज़ को। अब हम आते हैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू द वेरिएबल। न्यू ऑपरेटर एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करनी होती है। हर वेरिएबल अपनी किसी न किसी मेमोरी पे पड़ा होगा, तो डेफिनेटली हमें उस वेरिएबल को कोई मेमोरी असाइन करनी होगी। तो जब हम ऑलरेडी किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसे न्यू मेमोरी फिर असाइन करनी है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं वो है न्यू ऑपरेटर। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है कि हम पॉइंटर वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद न्यू और डेटा टाइप लिखते हैं। अगर वैल्यू लिखनी है तो लिख दे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद हमने क्या किया कि जस्ट हमने चेक किया कि अगर हम न्यू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी कि न्यू के साथ क्या चेंज आएगी। मैंने क्या किया कि एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया और उसे नल मैंने असाइन किया। इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया और उसे मैंने नल असाइन किया। तो नल जैसे जब भी मैंने उसे असाइन किया तो उसके अंदर में जो मुझे आउटपुट में आई वैल्यू वो मुझे नल आई, जो कि उसका एड्रेस मिला 0000। ठीक है, अब मैं उसके बाद उसको वैल्यू जो मेमोरी असाइन की आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू, तो मैंने क्या किया कि पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट 343। ठीक है, अब मैंने 343 को मैंने जो इंटीजर है उसको मैंने वैल्यू असाइन की और उससे साथ मैंने उसे एक न्यू मेमोरी भी असाइन की, न्यू इंटीजर कि मैंने उसे एक न्यू मेमोरी एलोकेट की। तो अब उसे कोई ना कोई मेमोरी मिली इस पॉइंटर को। तो जब मैंने उसके पॉइंटर को मैंने आउटपुट करवाया, उसकी जो वैल्यू उसके एड्रेस का आउटपुट करवाया, तो मुझे कोई ना कोई इसका एड्रेस मिल गया। पहले उसका एड्रेस नल था, जब से मैंने उसे न्यू के थ्रू मेमोरी एलोकेट की तो मुझे उसकी मेमोरी भी मिल गई। ठीक है, इसको मैं मशीन पे चला के दिखा देता हूँ आपको कि मैं इंटीजर एक पॉइंटर डिक्लेयर कराता हूँ जो कि है नल, सी आउट कराता हूँ पॉइंटर एंड अब मैं इसको आउटपुट कराता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको आउटपुट कराया तो मुझे 0 मिली। ठीक है, पॉइंटर सॉरी। अब मैं इसे आउटपुट कराता हूँ तो मुझे एक्चुअली जो उसका नल एड्रेस मिल गया। अब उसके बाद जो मैं क्या करता हूँ कि पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट कोई भी वैल्यू मैं रखवा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि वैल्यू जो उसकी रखवाई है, अब मैं उसको आउटपुट कराता हूँ उसके उस पॉइंटर को, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई मेमोरी असाइन होती नज़र आनी चाहिए जो कि मुझे मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं डिलीट ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू फ्री और डी एलोकेट डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। कि इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमने हीप के ऊपर कोई मेमोरी एलोकेट की होती है वेरिएबल को, तो हमने उसको जब डी एलोकेट करना होता है ना उसे रिमूव करना होता है। जब उसको हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसको जब हम यूज़ नहीं कर रहे तो हमें उसको डी एलोकेट करना पड़ता है। तो अगर हम उसको डी एलोकेट ना करें तो वो मेमोरी एज इट पूरे प्रोग्राम के अंदर रहती है। तो जब वो मेमोरी एज ए पूरे प्रोग्राम के अंदर रहेगी तो पॉइंटर भी पूरे प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल लाइव रहेगा। तो जब वो लाइव रहेगा, जब उसका काम नहीं कुछ होगा, तो उस पॉइंटर्स को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। कि मीन कि वो पॉइंटर किसी काम का नहीं है, उसका फिर भी एड्रेस हमारे पास अभी प्रोग्राम के अंदर स्टोर है। तो उसको डिलीट करवाने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है डिलीट। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स ये है कि हम डिलीट लिखते हैं और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जस्ट डिलीट और पॉइंटर। उसके बाद मैं करवाता हूँ पॉइंटर का आउटपुट कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो चेंज होता नज़र आना चाहिए। क्लियर है कि जब मैंने उसको डी एलोकेट कर दिया तो जब डी एलोकेट किया तो उसका एड्रेस भी बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंटर्स का शॉर्ट सा लेक्चर। कह लो कि इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम तो काफ़ी लगता है, लेकिन कह लें कि ये
इसको बेहतर तरीके से किया जाए तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और इसके बाद जब वो आगे एडवांस काम करना डायनामिक एरेज में डायनामिक प्रोग्राम्स करना तो वो भी इजी हो जाता है। तो इसलिए पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे डायनामिक एरेज करेंगे, ठीक है। तो डायनामिक एरेज का हम पढ़ेंगे, डायनामिक एरेज क्या होती हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप सो के आपकी इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक एरेज को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।